e-learning by Professor Amanullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। पिछले टॉपिक में मैं इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ। आज फिर जो है उसका स्टार्ट है। इसकी डेफिनेशन एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई है, ये सी लिखा है वेलोसिटी है, ये स्क्वायर है, ऊपर वाली जो लाइन है बार है, पढ़ते ऊपर से हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से क्या द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई क्या बार लिखा हुआ ऊपर स्क्वायर है, फिर जो सी है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये गैस मालिक्यूल जो हैं, इन तमाम गैस मालिक्यूल कई हैं, उनकी तमाम की वेलोसिटी और एनर्जी एक जैसी नहीं होती। मालिक्यूल मूव करते हैं, मूव करते करते टकराते हैं, टकराने के दौरान ये अपनी वेलोसिटी भी चेंज करते हैं और अपनी क्या ये वेलोसिटी भी चेंज करते हैं और अपनी एनर्जी भी चेंज करते हैं। इस तरह से क्या है ये ऑल मालिक्यूल क्या है of the gas do not have same velocity. They are distributed different velocity among themselves because of collision. They have different velocity and different energy. If n1 molecule has velocity c1, तो इस तरह से क्या है n2 molecule has velocity c2 and n3 molecules have velocity c3 and then मालिक्यूलों की तादाद कितनी होगी? n नंबर ऑफ मालिक्यूल, तो n1 मालिक्यूलों की तादाद प्लस n2 मालिक्यूलों की तादाद प्लस n3 मालिक्यूलों की तादाद। इस तरह से ये मालिक्यूलों की तादाद, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है n, तो ये n1 ये कुछ मालिक्यूल है, इंडिविजुअल मालिक्यूल है, n2 इंडिविजुअल मालिक्यूल है, n3 इंडिविजुअल मालिक्यूल है। इस तरह से क्या हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या मालिक्यूल इज इक्वल टू हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे हम क्या है हाफ m v स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये हम उसे क्या रख रहे हैं ये हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से टोटल क्या काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी क्या है टोटल इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और मल्टीप्लाइड बाय हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आती है। इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n गैस मॉलिक्यूल है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इस तरह से क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है n मॉलिक्यूलों की, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके क्या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का मजमूआ होता। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो मैं क्या है ये काइनेटिक एनर्जी को क्या n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मीन स्क्वायर वेलोसिटी c1। इस तरह से n2 क्या है मल्टीप्लाइड बाई हाफ m जो है c2 क्या स्क्वायर जो है प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ m c3 स्क्वायर। इस तरह से मैंने क्या है ये इंडिविजुअल मालिक्यूल को क्या है नंबर ऑफ मालिक्यूल से क्या है इंडिविजुअल मालिक्यूल की तादाद को मैंने क्या काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है इंडिविजुअल मालिक्यूल निकला है। इस तरह से क्या है ये टोटल एनर्जी क्या है निकल आई है। तो इस तरह से क्या है मैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी क्या है मैं इसकी जगह फीड करता हूँ, टोटल एनर्जी मैंने निकाली हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है देखें टोटल एनर्जी क्या है ये मैंने निकाली हुई है, तो ये मैं फीड कर देता हूँ, मैंने फीड कर दिया। इस तरह से क्या है n इंटू हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ m c1 स्क्वायर प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है हाफ m c2 स्क्वायर प्लस जो है n3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ m जो है c3 स्क्वायर। इस तरह से अगर मैं क्या है ये इतना हिस्सा जो है इसमें से तीनों में से क्या निकाल लूँ, ये कामन है, कामन निकाल कर मैं बाहर ले आता हूँ
और बाहर लगा कर जो है मैं जो है क्या करता हूँ, मैं इस तरफ से भी क्या ये इसको जो है इसमें से क्या मैं जो है ये हाफ m जो है मैं इस तरफ से भी चाक आउट कर दूँ। इसको मैं पहले बाहर निकालता हूँ, इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह से n इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर। ये मेरे पास जो है इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या है ये इधर से क्या n उठाता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल उठाता हूँ, तो इसको जाकर जो है डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या है इसको जाकर डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या है n1 ये मैंने डिवाइड कर देखें n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर को मैंने टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे पास जो है ये मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल गैस मालिक्यूल, इस तरह से क्या है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल आई। तो मैंने क्या है अब क्या है ये मुझे पता है कि जो है ये कैपिटल N किसके बराबर होता है, तो ये मुझे पता है कि मुझे ये इसके बराबर होता है, तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया। अब n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर को मैंने क्या है n1 प्लस n2 प्लस n3 से क्या है डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मालिक्यूल is called mean square velocity. It is represented by क्या है ऊपर वाला बार जो है मीन स्क्वायर C फॉर वेलोसिटी। इस तरह से मेरा ये लेक्चर जो है इख्तिताम को पहुंचा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकान भी दबा दें। ये जो बेल आइकान दबाते वक्त जो है आप जो है कंजूसी का मुजाहरा ना करें।